बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन पुलाव की एक ऐसी रेसिपी, आप यकीन माने ये रेसिपी अगर आपने एक दफा अपने घर पर बना ली तो बार बार ये रेसिपी बनाना आपकी मजबूरी बन जाएगा। बार बार आप ये रेसिपी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक तो इस रेसिपी को बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से आप अपने घर पे बना सकते हैं। जब भी आपके घर में मेहमान आने वाले हो तो आपने ये रेसिपी जरूर बनानी है। आप यकीन माने जब आप उनको ये पुलाव सर्व करेंगे उनको यकीन ही नहीं आएगा कितना मजेदार पुलाव आपने अपने घर पे बनाया है। इसका दाना दाना जायकेदार, खुशबूदार, इसका फ्लेवर, इसका कलर, इसका जायका आप यकीन माने आपको और किसी रेसिपी में नहीं मिलेगा। और जब भी आपने अपने घर पे ये मजेदार सा पुलाव बनाना है तो बस थोड़ा सा आपने ज्यादा ही बनाना है। सब खाएंगे तो हाथ को रोक नहीं पाएंगे। सुपर टेस्टी चिकन पुलाव बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियो तो देखते हैं, वीडियो देखने का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है। आधा ऑयल जो है मैं यहाँ पर ऐड करूंगी और आधा मैं आगे रेसिपी में ऐड करूंगी। अब यहाँ पर ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 अदद मैंने तेज पत्ता लिया है और 1 मैंने दालचीनी का स्टिक्स लिया है और 3 अदद हम इसमें स्टार फूल ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 फूल हम इसमें जवत्री का ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 4 अदद हम इसमें सब्ज इलायची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 4 अदद लौंग ऐड करेंगे। चिकन पुलाव को बहुत ही ज्यादा खुशबूदार बनाने के लिए ये मसाले इसमें जाएंगे और साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर प्याज मैंने 2 अदद लिए हैं बड़े साइज के, ये आप देख सकते हैं। आधे प्याज जो है मैं यहाँ पर रेसिपी में ऐड करूंगी और आधे जो प्याज है उनका मैं बाद में यूज करूंगी। अब यहाँ पर प्याज को हमने बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, यानी कि गोल्डन फ्राई नहीं करना है। प्याज को बस हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं प्याज जो है वो मैंने आधे से भी थोड़े कम ही ऐड किए हैं। इन प्याजों का जो इस्तेमाल मैं आगे रेसिपी में करूंगी। और जब तक यहाँ पर प्याज और मसाले जो है हमारे वो भुन रहे हैं तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो हमारे हैं इनका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। 10 से 12 यहाँ पर मैंने ग्रीन मिर्ची इसमें ऐड की है। ग्रीन मिर्ची को जब आप ऐड करेंगे तो आपने एक तरफ से थोड़ा सा इसका कट लगा लेना है। अब यहाँ पर पुलाव में ग्रीन मिर्ची का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही टेस्टी सा पुलाव हमारा बनकर तैयार होगा। अगर आप ये वाला पुलाव बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप ग्रीन मिर्ची का कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें लाल पीसी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 4 से 5 अदद लाल मिर्ची ऐड करेंगे। अगर लाल मिर्ची आपके पास हो तो आप जरूर से ऐड कीजिएगा, इसका भी पुलाव के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मसाला जो हमारा है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है, इससे ज्यादा हमने इसके ऊपर कलर नहीं लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने 750 ग्राम इसमें ऐड किया है। ये आप देख सकते हैं बोटी जो है आपने छोटी बड़ी अपनी मर्जी से कट करवा सकते हैं। पुलाव की ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हैं जो अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। चिकन पुलाव, मटन पुलाव, बीफ पुलाव, फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखें, रेसिपी का नाम लिखें, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। और जब भी आपने ये चिकन पुलाव अपने घर पे बनाना है तो बस आपने थोड़ा सा ज्यादा बनाना है। सब खाएंगे तो हाथ को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इतना मजेदार ये पुलाव बनकर तैयार होता है कि आप यकीन माने सब खाते चले जाएंगे, हाथ को रोकना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चिकन हमारा जो है वो भुन चुका है और कलर इसका चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू जो है ये फुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं आप ऐड करना चाहते हो तो नहीं ऐड करें। 1 अदद यहाँ पर मैंने आलू ऐड किया है। जब भी आप चिकन से कोई सी भी रेसिपी बनाते हैं, चिकन पुलाव बना रहे हैं या आप चिकन का कोई सा भी सालन बना रहे हैं तो आप चिकन की बहुत अच्छे से बुनाई किया करें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप जितनी अच्छी चिकन की बुनाई करेंगे आप यकीन माने आपकी रेसिपी जो है इतनी ही मजेदार बनकर तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड कलर का टमाटर है और टमाटर मैंने 4 अदद लिए हैं। अब यहाँ पर टमाटर भी आधे टमाटर जो है मैं रेसिपी में अभी ऐड करूंगी और आधे टमाटर जो है उनका मैं आगे रेसिपी में यूज करूंगी। अब साथ ही हम इसमें दही भी ऐड करेंगे। दही जो है ये मैंने 150 ग्राम लिया है। अब साथ ही हम इसमें 1 अदद लेमन कट करके ऐड करेंगे। अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो 1 अदद इसमें लेमन ऐड किया, इससे क्या होगा, एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और पुलाव का जायका जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। अब हम क्या
करेंगे, अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे और साथ ही हम इसमें कूटा हुआ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन ऐड करेंगे। चिकन पुलाव तो बहुत दफा आपने अपने घर पर बनाए होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन ये चिकन पुलाव की जो रेसिपी आप यकीन माने इतनी शानदार रेसिपी है कि एक दफा बस आपने बनाकर खा लिया तो बस आपको इसकी आदत हो जाएगी और बार बार आपको ये रेसिपी बनानी पड़ेगी। आपके घर वाले इसके फैन हो जाएंगे। माशाल्लाह से मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने गोल्डन राइस लिए हैं, 750 ग्राम मैंने गोल्डन राइस लिए हैं, तो मैं इसमें डबल पानी ऐड करूंगी। अच्छा, जब भी आप गोल्डन राइस से पुलाव बनाते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, अगर पानी कम होगा तो फिर आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी आपने ज्यादा ऐड कर दिया है तो ये चावल ना तो आपका चिपचिपा होगा, ना ही ये चावल आपका सॉफ्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कवर लगा देंगे 2 से 3 बॉयल आने तक। तो माशाल्लाह से 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं, तो कवर हटा के देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें कूटे हुए सौंफ ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून ही हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। धनिया और सौंफ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पुलाव में, तो ये दोनों को आपने कूट कर ऐड करना है, पाउडर जो है वो आपने ऐड नहीं करना है। चिकन चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल का मैं बता चुकी हूँ कि 750 ग्राम हमने चावल लिए हैं। और जब भी आप पुलाव बनाते हैं तो आप गोल्डन राइस से बनाते हैं तो आपने क्या करना है, चावलों को बहुत अच्छे से आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद कम से कम 2 घंटे के लिए इनको पानी में भिगो कर रखना है आपने। इससे क्या होगा, चावल का दाना दाना खुशबूदार, जायकेदार, टूटेगा भी नहीं और बहुत ज्यादा जूसी भी होगा। चिकन पुलाव बनाने का ये एक नया और अनोखा तरीका है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे ये चिकन पुलाव मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप ये रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, जरूर से ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम क्या करेंगे, साथ ही हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे, क्योंकि आधे टमाटर जो है हमने बुनाई में ऐड किए थे और आधे टमाटर जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर कवर लगा देंगे। चावल जब तक हमारे पक रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसका तड़का तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आधा कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, आधा कप हमने स्टार्टिंग में ऐड किया है और आधा कप हम तड़के में ऐड करेंगे और जो बची हुई प्याज थी वो भी हम यहीं पर ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। बघार हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पुलाव को भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल जो है वो बिल्कुल यखनी पी चुके हैं और दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर पुलाव को हम और भी ज्यादा खुशबूदार फ्लेवरफुल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। धनिया के साथ साथ अगर आप ग्रीन मिर्ची ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रेसिपी की जान अब हमने जो बघार तैयार किया है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। आप यकीन माने इस तरह बघार ऐड करने से इतनी प्यारी पुलाव में से खुशबू आएगी कि जिसको भी आप बनाकर खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे कि आप हमें भी बताएं कि आपने ये पुलाव कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 10 मिनट के लिए इसको दम पर लगाएंगे। पुलाव को दम पे लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल का दाना दाना खिला खिला खुशबूदार जायकेदार, आप यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो हमने कोई इसमें कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। पुलाव का एक अपना खूबसूरत सा कलर होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चिकन पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी चिकन पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।